welcome back again, class third, in your another new class of your English. Today we are going to study lesson number 9, Good Work बबला. आज हम स्टोरी पढ़ेंगे बबला के बारे में और देखते हैं कि बबला ने क्या अच्छा काम किया है. Let's start the story. It happened one day. School started after 2 months of summer holiday. बच्चों समर वेकेशंस के बाद, गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल जो है वो खुलता है. शिवम रिफ्यूज टू वेक अप एट 6 AM और शिवम मना कर देता है, सुबह सुबह वो नहीं उठता है. He wanted to dream more about his visit to grandparents' home और वो अभी और सपना देखना चाहता है. किस बारे में? उसकी विजिट जो वो ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया था. They lived in a pretty city, मैसूर, और वो मैसूर की सिटी में बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था अपनी समर वेकेशंस को. He particularly wanted to remember, वो particularly remember करना चाहता था वो 2 ट्रिप्स को to बंदीपुर नेशनल पार्क. वो पार्क बहुत ही ज्यादा मैजिकल था, जंगल था, वहाँ फॉरेस्ट था और वहाँ किसकी छाव में था? वो नीलगिरी माउंटेन्स की छाव में था. और which always seemed to have their heads in the cloud, और ऐसा लगता था कि उस माउंटेन की सर बादल में कहीं छिपे हुए हो. शिवम जो है वो बहुत ज्यादा लकी था क्योंकि उसने एशियन एलिफेंट को देखा था, मगर क्रोकोडाइल को देखा था और 4 सींगों वाले एंटीपोल को देखा था और लेपर्ड को भी देखा था. टाइगर जो थे वो एकदम ही एक्सक्लूसिव थे. नेक्स्ट टाइम शिवम टोल्ड हिमसेल्फ हैप्पी एट द थॉट, और वो बहुत खुशी खुशी ये सपना देख रहा था. He wanted next time to be now, और वो चाहता था बस अब मैं फिर से जाऊं छुट्टियां मनाने. लेकिन जैसे भी और सपने देखता, his mother and then his father kept talking in his ear, और उसके पापा मम्मी आके उसके कान में बोल रहे थे कि अब तो उठ जाओ. Have you ever had anyone droning into your ear while you try to sleep? क्या आप भी कभी ऐसे सोते हो और आपकी मम्मी कान में आके आपको चिल्लाती है कि जल्दी से उठ जाओ? ऐसा होता है क्या? कितना टेरेबल है, कितनी बेकार लगता है ना, कि लगता है कि किसने उठा दिया हो, सपना टूट गया या वो मैं आराम से सो रहा था. आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना बच्चों? कभी कभी होता है जब हमें कभी कभी लेजीनेस आ जाती है, आलस लग जाती है, हमें स्कूल जाने का मन नहीं होता है. However, क्या होता है? शिवम saw his friend in his school bus. शिवम अपने स्कूल बस में अपने दोस्तों को देखता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है. And he felt happy to be back from his dream. When शिवम returned home in the afternoon, जब शिवम आफ्टरनून में घर वापस आता है, तब वो देखता है कि उसकी मम्मी दरवाजे के पास खड़ी हैं और he wondered why hasn't अम्मा gone to office today. वो सोचता है मम्मी ऑफिस क्यों नहीं गई. लेकिन जब वो देखता है कि उसकी मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है. अम्मा gave him a tight hug. उसकी मम्मी उसको कस के गले लगाती हैं, उसके माथे को चूमती हैं और कहती हैं, शिवम, your father had an accident while driving to office. The good news is that he will be out of hospital in 2 weeks. He will be absolutely fine, but I think it's time to get a driver for him. You and I shall select a fine young man to drive Appa carefully to office. तब उसकी मम्मी उसे गले लगा के उसके माथे को चूम कर कहती है कि शिवम, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है जब वो ऑफिस जा रहे थे. लेकिन अच्छी खबर ये है कि वो ठीक हैं और उन्हें जल्दी से 2 हफ्ते में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. तब तक हमें क्या करना है? हमें उनके लिए एक अच्छा सा ड्राइवर खोजना है जो अच्छे से ड्राइव करके अप्पा को ऑफिस में छोड़े. अम्मा's वर्ल्ड काम शिवम. तो अम्मा की बात सुनकर शिवम को थोड़ा सा राहत मिली. And he felt happy at the thought of helping out of अप्पा, और उसे अच्छा लगा कि वो अपने अप्पा की हेल्प करेगा. कुछ दिनों में वो और उसकी मदर ने बहुत सारे ड्राइवर्स का इंटरव्यू लिया. They both decided on राज, और उन्होंने डिसाइड किया कि राज उनका अगला ड्राइवर होगा. He was 30 years old man. राज 30 साल का एक आदमी था और वो बहुत प्यार से बोलता था. राज अच्छा ख्याल रखेगा अप्पा का, शिवम को ऐसा लगा. अब क्या होता है? अप्पा जो है हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं. He told worried शिवम that Raj had driven very carefully. तब वो शिवम को बताते हैं राज ने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई. A lot of exciting things happens on that day. राजा की फैमिली किसके साथ आई थी बच्चों? राजा की फैमिली आई थी अपने एक बेटे के साथ. तो राज फैमिली came to stay in the small flat in their backyard. बैकयार्ड में शिवम के घर में एक फ्लैट था. राज की फैमिली जो ड्राइवर था उनका वहां ठहरने के लिए आई. That's how शिवम met, और इसी तरह से शिवम मिलता है
राजा 8 साल का एक बच्चा था बबला. So that's how Shivam met 8 years old son बबला. बबला का चेहरा कैसा था? बबला का चेहरा बंदर जैसे था और उसकी आंखें चमकदार थी और उसके स्पाइकी हेयर थे, मतलब बच्चों खड़े खड़े बाल थे. टू 8 year old बबला, जो 8 साल का बबला था ना, और शिवम 11 साल का था, तो शिवम अपने आप को बड़ा समझता था और बबला भी शिवम को बड़ा ही समझता था. He would always follow शिवम around, और वो शिवम के पीछे पीछे हमेशा चलता था. Whenever Shivam looked up from the book he was reading, he found Babla face staring at him through the window. जब भी शिवम पढ़ाई करता था तो बबला उसे खिड़की से देखता रहता था. While brushing his teeth, he would often get confused when he saw another face staring back at him from the mirror. जब ब्रश करते करते ना वो अपने आप को देखता था, तभी अचानक से वो पीछे से देखता था कि दूसरा चेहरा भी उसे मिरर में दिखाई दे रहा है. वो किसका चेहरा था? वो बबला का चेहरा था. And when he walked back from the school bus stop in the afternoon, और जब वो आफ्टरनून में बस से उतर के आता था, तब वो देखता था कि उसकी परछाई के साथ साथ किसी और, यानी कि बबला की भी परछाई उसके साथ चल रही है. बबला स्कूल नहीं जाता था. ऑफ कोर्स ही वाज एडमिटेड टू लोकल गवर्नमेंट स्कूल. उसका एडमिशन बच्चों दाखिला लोकल गवर्नमेंट स्कूल में था, लेकिन वो वहां जाने से उसने मना कर दिया था. उसने शिवम को शर्माते हुए बोला कि टीचर्स केवल वहां बस कॉपी में काम देती हैं और कहती है बस ब्लैक बोर्ड से देख के उतार लो. सिंस ही हैड नॉट लर्न टू रीड, उसको पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए उसे कुछ भी चीजें नहीं समझ में आती थी. तो वो ये सारी बातें शिवम को बताता है. शिवम को उसके लिए बुरा लगता है, तो संडे को शिवम डिसाइड करता है बाइसिकल चलाने के लिए अपने घर के पास. जैसे ही वो बाइसिकल अपने गैरेज से निकालता है, बबला कहाँ बैठा रहता है बच्चों? बबला पेड़ के नीचे बैठा रहता है और वो किताब लिया रहता है. शिवम tiptoed closer and discovered that Babla was holding one of his book. अब शिवम जैसे जैसे पास आता है वो देखता है बबला ने उसकी किताब पकड़ी है, लेकिन बबला ने उल्टी किताब पकड़ी रहती है. अब शिवम बबला को देखता है तो शिवम ये नहीं चौंकता कि बबला ने उसकी किताब पकड़ी है. शिवम ये देखकर चौंकता है कि बबला ने उल्टी किताब पकड़ी है. This is how you are supposed to read, he told Babla in an affection tone. और वो प्यार से बबला को बोलता है किताब को सीधा करके कि तुम्हें इस तरह से पढ़ना चाहिए, तुमने बुक उल्टी पकड़ी है. Two big tears rolled down Babla's cheek. तब बबला के आंख से दो बड़े बड़े आंसू जो है उसके गाल पर आ गिरते हैं और he looked like a sad little monkey. वो एक दुखी बंदर की तरह लग रहा था. बबला शिवम से बोलता है I want to be like you. मैं तुम्हारे जैसे बनना चाहता हूँ. I can't do anything. मैं कुछ भी नहीं कर सकता. The bicycle went back into the garage. अब शिवम बाइसिकल को गैराज में वापस रखता है. अपने घर में फिर से वापस जाता है और उस वक्त उसके पेरेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं ओवर स्टीमिंग कप ऑफ डिलीशियस साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी. शिवम सारी चीजें बताता है और बोलता है वो बबला की हेल्प करना चाहता है, वो बबला का दाखिला एक बेटर स्कूल में करवाना चाहता है. इट वॉज नॉट वेरी इजी टू गेट बबला एडमिटेड टू न्यू स्कूल. बच्चों इतना आसान नहीं था बबला का दाखिला नए स्कूल में कराना, क्योंकि एडमिशन अब खत्म हो चुके थे. लेकिन प्रिंसिपल जो है बबला पे, एक प्रिंसिपल ने दया दिखाई और बबला का दाखिला हो गया स्कूल में. नेक्स्ट डे बबला जब स्कूल जाता है, वो एक बहुत प्राउड बॉय था. एक अच्छी सी शर्ट पहन के, टाई पहन के, वो स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल जाता है. लेकिन जब बबला स्कूल से लौटता है तो वो थोड़ा सा डरा हुआ रहता है. वो बताता है शिवम को कि जो दूसरे बच्चे क्लास के थे वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे और दे ऑल सेड, वो कह रहे थे कि मैं उनसे बहुत ज्यादा बड़ा हूँ और जो क्लास है वो स्मॉलर है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता. शिवम कहता है कि बबला तुम मत रो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा लिखना और पढ़ना. वेरी सून यू विल बी गुड. बहुत जल्द तुम बहुत अच्छे हो जाओगे. From the loft, the older boy took all the books and kids magazine he had heard read years ago. तब शिवम अपनी सारी बुक्स निकालता है, जितनी भी उसके पास बुक्स रहती हैं जो ईयर अगो पढ़ चुका रहता है. और द किड्स मैगजीन वर इन हिंदी एंड इंग्लिश. शिवम की फेवरेट थी चंदा मामा, चंपक, ट्विंकल एंड टारगेट. देयर वर फेरी टेल्स की भी बुक थी बच्चों. ग्रिम्स ब्रदर्स की थी, टू हंस क्रिश्चियन एंडरसन. बहुत सारी सेवरल्स बच्चों बुक्स की, वॉल्यूम्स की, पंचतत्व की, महाभारत फॉर किड्स और बहुत सारी किताबें वो निकालता है और वो बोलता है ये तुम्हारे लिए आइडल बुक है, आज से तुम रीडिंग प्रैक्टिस करोगे. शिवम थॉट टू हिमसेल्फ, शिवम अपने आप में सोचता है कि देयर इज इनफ रीडिंग फॉर किड्स.
here the Babla to get over his fear on reading and writing. वो बोलता है इसको मैंने इनफ चीज दी है बबला को, अब वो बिल्कुल भी कवर कर लेगा अपनी रीडिंग और राइटिंग को, अच्छे से वो बोल पाएगा, अच्छे से वो रीड कर पाएगा। 2 महीने बाद बच्चों बबला स्कूल से कैसा फेस लेके लौटता है? हमेशा बबला स्कूल से जब लौटता था तो उदास रहता था, लेकिन 2 महीने बाद बबला का चेहरा एकदम चमक रहा था। वो स्कूल बैग को चेयर पे रखता है और बिना खाए शिवम के बस स्टॉप का इंतजार करता है, शिवम का बस स्टॉप पे। द मोमेंट शिवम गॉट ऑफ, जैसे शिवम बस से निकलता है बबला जाके उसे हग कर लेता है और बोलता है शिवम भैया, प्रिंसिपल ने आज मेरी स्कूल असेंबली में तारीफ की है, उन्होंने बोला है कि मैं बेस्ट स्टूडेंट हूँ स्कूल का और मैं मॉनिटर भी बन गया हूँ अपने क्लास का। शिवन बबला को उठाता है एंड वो दोनों क्या करते हैं, दे डिड अ वाह डांस राइट देयर एंड देन, और वो वहां खूब मजे से नाचते हैं। नाउ बबला हैज अनदर विश, अब बबला की दूसरी भी इच्छा थी। ही वांट्स टू वर्क ऑन द कंप्यूटर लाइक शिवम, वो शिवम के कंप्यूटर पे काम करना चाहता था। ही वांट टू विजिट रीडिंग वेबसाइट्स, और वो वेबसाइट्स के थ्रू पढ़ना चाहता था। ही वांट्स टू प्ले ऑनलाइन ट्रेजर्स, वो ऑनलाइन गेम खेलना चाहता था। That Shivam Bhaiya's place. Good work, Babla. So this was very interesting story about Shivam and Babla. What you have to do, you have to find out the difficult word, write down its meaning and learn the spellings too. मैं आपसे मिलूंगी आपकी next class में. Till then, take care. Bye bye. Thank you so much.